गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 12.1 प्रश्न वाली 12.1 की कुछ क्वेश्चनों की बात की थी। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ कि एक फ्लाईओवर दे रखा आपके पास में। उस फ्लाईओवर की जो दीवारें हैं वो त्रिभुजाकार है, आपके पास में ट्राइंगल शेप में दे रखी है। उसकी जो मेजरमेंट है वो दे रखा है यहाँ पर। तो दे रखा है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो दीवारों पे चिपकाने के लिए। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कोई फ्लाईओवर वगैरह इन पे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का क्या लगाती है, वहां पर विज्ञापन देती है, वहां पर उस टाइप के। तो उसमें बोला गया कि दीवार की भुजा दे रखी है आपके पास में 122 मीटर, ठीक, और 122, 22 और 120 मीटर ये दे रखी है आपके पास में। तो जो आपके पास में दीवार पे जो विज्ञापन बनाया गया है आपके पास में वो त्रिभुजाकार में दे रखा है आपके पास में। तो इसकी लेंथ तीनों भुजाएं दे रखी है आपके पास में। एक तो दे रखी है 122, एक दे रखी है 22 और एक दे रखी है आपके पास में 120 मीटर, ठीक। ये दीवार है आपके पास में, दीवार पे कोई विज्ञापन लगाया गया, वो त्रिभुजाकार है। और त्रिभुजाकार में इस विज्ञापन की ले ये देती है तीनों साइड दे रखी है आपके पास में। एक तो 122 मीटर दे रखी है, एक 22 और एक 120 मीटर। फिर उसके बाद में वो लगेगी कि जो कंपनी विज्ञापन दे रही है उसके वो कितने रुपए देती है, साल भर के वो दे रही है 5,000 रुपए। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो कंपनी उस एडवर्टाइजमेंट के लिए रुपए खर्च करेगी। तो वो कितने रुपए दे रही है पर साल, 5,000 रुपए। तो कंपनी ने क्या किया, विज्ञापन 3 महीने लगाया और 3 महीने के अंदर कितना किराया दिया ये चेक करना आपको। तो पहले तो आप लोग इसका एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे? इसका क्षेत्रफल निकालोगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था हीरोन्स फॉर्मूला। देखो तीनों साइड अलग अलग दे रखी है, तो ना तो ये आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना आइसोस्केलर ट्रायंगल है, ठीक। यानी कि ना तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना समबाहु त्रिभुज है। यानी कि आपके पास में जो दे रखा है ये विसंबाहु त्रिभुज है। और इसमें अब आप लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करते हो आप लोग, इसमें एस निकालते हो। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये होता है आपके पास में। तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। यहां पर आपके पास में एक साइड दे रखी है 120 प्लस एक दे रखी है 122 प्लस एक दे रखी है 22 और बट्टे में लग जाएगा आपके पास में 2। इन सबको जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, यहां पर 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 6, 1 और 1 2, 264 बटा 2। तो एस का मान आएगा आपके पास में यहां पर 132। ये आपके पास में एस का मान आ गया। अब आप इसमें लगाओगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले में आपके पास में एरिया फाइंड आउट, क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस में बी, एस माइनस सी, ये था आपके पास में। तो यहां एरिया निकालोगे तो एस की जगह रखोगे 132 ब्रैकेट 132 माइनस 120, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, ये करोगे आप लोग यहां पर। फिर इसके बाद में इसको तोड़ देते हैं अपन यहां पर। तो यहां पे देखो आगे सोल्व करते तो 132 गुणा 132 में से 120 घटाओगे तो आपके पास में यहां बचेगा 12 गुणा 132 में से 122 घटाओगे तो यहां बचेगा 10 गुणा यहां पर 132 में से 22 घटाओगे तो यहां बच जाएगा आपके पास में 110, यही बचेगा। अब आप इसको क्या करोगे, गुणा के रूप में तोड़ लो, मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ लो। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर 132 को लिख दूं मैं 11 मल्टीप्लाई 12 लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार यहां पर 12 एज इट इज रह जाएगा, ये 10 एज इट इज। और यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, 110 को 10 गुणा 11 लिख सकते हो। अब इसके बाद में देखो यहां पर 11 और 11 यानी कि 11 का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक 11 बाहर आ जाएगा आपके पास में रूट से। इसी प्रकार देखो आपके पास में रूट में 2 बार 12 दे रखा आपके पास में, यानी 12 दे रखा है और 12 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से फिर रूट कटेगा तो एक 12 बाहर आ जाएगा।
इसी प्रकार यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10, तो एक 10 यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा। इनको क्या कर लोगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर एरिया आ जाएगा। देखो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132, 132 को 10 से गुणा कर दोगे तो 1320 मीटर में दे रहेगा, तो मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या कहा गया इसमें कि जो कंपनी है वो विज्ञापन लगाने के खर्च दे रही है कितने, 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर और पर वर्ष। एक साल में 5000 रुपए दे रही है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, कहने मतलब यदि मान लो इसका पूरे का एरिया 1320 मीटर स्क्वायर, तो मान लो इतनी सी जगह पे विज्ञापन लगाया तो 5000 रुपए दे रही है। कितने रुपए दे रही है, 5000 रुपए। तो उस कंपनी ने कितने दिन लगाए, वो 3 महीने के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ पर, 3 महीने का एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 1 महीने में दे रही है, 1 महीने का जो रुपए, सॉरी 1 साल का रुपए दे रही है वो 5000 रुपए दे रही है कंपनी, ठीक, यानी कि 1 ईयर का। 1 साल का रेंट दे रही है कितना, 5000 रुपए। ईयर बोल दू, यानी कि ईयर में 12 मंथ की बात की गई है, तो 1 मंथ में कितना जाएगा यहाँ पे आपके पास में 5000 बटा 12, इतने रुपए दे रही है कंपनी, ठीक। अब यहाँ पे कंपनी ने रुपए दिए, कंपनी कितने दिन रख रही है वहां पर, 3 महीने। तो 1 महीने का इतना हो गया, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर 4 टाइम, ठीक। तो 3 महीने में रुपए दे रही है 1 मीटर स्क्वायर के। अब टोटल एरिया कितना है 1320 को इससे मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास में फिर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 5000/4 गुणा 1320, ठीक। बाकी का जोड़ बाकी गुणा का काम आप खुद का है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है यहाँ पर कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी दे रखी है आपके पास में, और इसकी दीवार की बीमा दे रखी है, बीमा का मतलब इसकी माप दे रखी है। पार्क की कितनी कितनी दे रखी है, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, ठीक। तो रंग पेंट करने के लिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो इसमें भी आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो ये आपके पास में 12.1 एक्सरसाइज है, यानी कि 12वां एक्सरसाइज है आपके पास में, ये कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू।